हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फेस डायग्राम एंड सम बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आप कुछ सॉइल उठा के लाते हैं बाहर से, सॉइल सैंपल लेके आते हैं बाई चांस। तो आप जानते हो सॉइल सैंपल अगर आप बाहर से लेके आओगे तो उसमें क्या होंगे। मान लीजिए व्हाइट वाले जो मैं दिखा रहा हूँ, सपोज ये दिखा रहा हूँ मैं सॉलिड्स होंगे उसमें कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्या होते हैं हमारे, कुछ वाटर भी होते हैं इसमें। तो सपोज मैंने ये ब्लैक वाला दिखा दिया, ये मेरा वाटर है सपोज। ठीक है जी, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा जो बाकी की जो खाली स्पेस बच गई उसमें क्या है, आपकी एयर फिल है आपकी। समझ पा रहे हो। अब इसको देखो, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेस डायग्राम, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जी, सपोज इंजीनियरिंग में हम इसको कैसे स्टडी करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है ये सॉइल है, आपने बोला इसमें क्या क्या चीजें, इसमें सॉलिड्स हैं, इसमें वाटर है, ब्लैक वाले वाटर, और जो खाली बचा हुआ स्पेस है दैट इज एयर आपकी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड्स की। सबसे नीचे किसको बनाऊंगा? सॉलिड्स को बनाऊंगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है वो होती है वाटर की, और सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो किसकी होती है? एयर की होती है आपकी। ठीक है, तो तीन चीजें हैं आपकी सॉलिड्स में, सॉइल सॉलिड्स, लिक्विड के केस में वाटर, और आपके जो गैसेस है उसके फॉर्म में क्या है? एयर है आपकी। ठीक है, एयर और वाटर को हम बोलते हैं वाइड्स। जितने कम एयर और वाटर होंगे उतनी सॉइल की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी होगी आपकी। ठीक है जी, बात करता हूं मैं। तो जितना भी इसका मास होगा इसको बोलते हैं मास ऑफ सॉलिड्स, जितना भी मास ऑफ वाटर होगा इसको बोलते हैं मास ऑफ वाटर, और जितना भी मास ऑफ एयर होगा उसको बोलेंगे मास ऑफ एयर। हालांकि मास ऑफ एयर को हम स्टडी करते समय जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो एयर की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है आपकी। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लीज। अगर इसको वॉल्यूम में देखें तो इसको बोलोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इसको बोलोगे आप वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसको बोलोगे आप वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर के सम को आप कहते हो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है जी, अब देखिए, तो इसको बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम। तो आपको नजर आ रहा है कि सॉइल जो है वो तीन फेसेस में, सॉलिड फेस में, लिक्विड फेस में इसमें वाटर भरा हुआ है, और एयर के फेस में क्या है? गैसेस के फॉर्म में इसमें एयर भरी हुई है आपकी। तीन फेस हो गए आपके। अब देखो टू फेस में भी ये कन्वर्ट हो सकती है। मान लीजिए अगर मानसून की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा पानी होगा, बारिश होगी, तो क्या होगा? जितने भी एयर वाइट्स फिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो उस केस में सॉइल को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल आपकी। सैचुरेटेड सॉइल का मतलब इसमें दो ही चीजें होंगी, एक तो इसमें सॉलिड्स होंगे, सॉइल अगर आप कह रहे हो तो सॉलिड्स हमेशा होंगे, और एयर और वाटर में क्या होंगे आपके? सिर्फ वाटर होंगे आपके। ठीक है, यानी जितने भी व्हाइट है सारे के सारे किससे भरे हुए हैं? पानी से भरे हुए हैं आपके। तो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए जी, सपोज इस तरह की कंडीशन है कि इसमें सॉलिड्स हैं और जितने भी व्हाइट्स हैं इसमें वाटर भरे हुए हैं आपके। तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड सॉइल, या इसको बोलते हैं फुली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है जी, अब देखो यार, ऐसे भी पॉसिबल है कि जितने मेरे सॉइल है, जितने मेरे सॉइल है इसमें अगर इंटेंस हीट होगी तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे वाटर क्या हो जाएंगे? बोलो एवापोरेट हो जाएगा। तो इसके बदले क्या होगा? जो भी स्पेस क्रिएट होगी उसमें क्या आ जाएगा? बोलो उसमें एयर आ जाएगा। तो माइट बी पॉसिबल कि आपके क्या है? सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये एक्चुअली लाइन, यही वाली लाइन है यार, सेम टू सेम। ठीक है, और इसमें एयर भरा हुआ है सिर्फ, और एयर मेरी पूरे के पूरे व्हाइट्स क्या है? आपके एयर से भरे हुए हैं। इसमें पूरे के पूरे व्हाइट्स किससे भरे? वाटर से भरे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को आप बोलते हो ड्राई कंडीशन। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल, इसको बोलते हो ड्राई सॉइल। ठीक है जी, तो ये तीन पॉसिबिलिटी आपकी है और इनको हम स्टडी करते हैं आपका। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो मैं आपको एक रिवाइज करवाता हूं जल्दी से। थ्री फेज डायग्राम, तीनों चीजें मौजूद हैं। टू फेज डायग्राम, सैचुरेटेड सॉइल, सारे के सारे व्हाइट्स किससे भरे हैं? वाटर से। और ये वाले की हम अगर बात करें, सारे के सारे व्हाइट्स किससे भरे हैं? एयर से भरे हुए हैं आप। ठीक है, अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह के बारे में बात करते हैं आपका। ठीक है जी, सॉलिड्स हैं और व्हाइट्स हैं। व्हाइट्स में हो सकता है वाटर हो, लिक्विड फेस, हो सकता है एयर हो, दैट इज गैसियस फेस, और इन दोनों को बोलते हैं व्हाइट्स। व्हाइट्स
ठीक है जी। जितना भी आपके सॉइल में मास जो है सॉलिड्स का है, इनको बोलते हैं मास ऑफ सॉलिड्स। जितना भी मास आपका वाटर का है, इसको बोलते हैं मास ऑफ वाटर। और जितना भी मास एयर का है, इनको बोलते हैं मास ऑफ एयर। और फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हम यूज करते हैं, उसमें मास ऑफ एयर हम कितना मान के चलते हैं, 0 कंसिडर करते हैं आपका। ठीक है जी। अगर वॉल्यूम का देखें तो जितना भी वॉल्यूम सॉइल में सॉलिड्स ऑक्यूपाई करेंगे तो इनको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जितने भी वॉल्यूम वाटर ऑक्यूपाई करेंगे इनको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। और जितने भी वॉल्यूम आपके एयर ऑक्यूपाई करेगी इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है जी। और वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अब आपके जितने भी टेक्निकल टर्म्स है ना, ये सारी बातें आपके इसी में घूमेगी, आप इसी के रेस्पेक्ट में समझ में आएगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, फर्स्ट टेक्निकल टर्म जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इसको बोलते हैं W, और परसेंटेज में बोलोगे तो हो जाएगा परसेंटेज W। ठीक है जी। अब वाटर कंटेंट होता क्या है यार? वाटर कंटेंट का मतलब यह है कि हमारे सॉइल में कितना पानी मौजूद है। तो हमारी सॉइल में कितना पानी मौजूद है, इसका मास कितना है या इसका वेट कितना है, और विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉलिड्स। तो दैट इज वाटर कंटेंट इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड्स। और अगर परसेंटेज में बोलोगे तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, दैट इज कॉल्ड एज वाटर कंटेंट। बस बात खत्म हो गई। तो आप देखो डायग्राम है आपका, मास ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ वाटर, जितना भी मास ऑफ वाटर है डिवाइडेड मास ऑफ सॉलिड्स, दैट इज कॉल्ड एज वाटर कंटेंट। अच्छा, एक बातें जो अक्सर क्वेश्चन में आती है कि मेरा जो वाटर कंटेंट है ये कितना हो सकता है। ठीक है जी। देखिए जी, इसके लिए हम पीछे आते हैं वापस। देखो, अगर मेरी सॉइल ड्राई है तो आप बताओ वाटर कंटेंट कितना होगा, मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें तो वाटर है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा बोलो, 0। तो ड्राई सॉइल की कंडीशन में कितना हो जाएगा बोलो, 0। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में सारे के सारे वाइट्स किससे भरे हैं, वाटर से भरे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड मास ऑफ सॉलिड्स। अब ऐसा जरूर नहीं कि मास ऑफ वाटर हमेशा मास ऑफ सॉलिड से कम ही हो सकता है मास ऑफ वाटर ज्यादा हो, मास ऑफ सॉलिड्स कम हो। तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है, या फिर आप कह सकते हो 100% से ज्यादा भी आ सकती है। तो दो बातें हमें समझ में आई, मिनिमम वैल्यू इट कैन बी 0 फॉर ड्राई सॉइल, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फॉर सैचुरेटेड सॉइल, इट कैन बी 100% से ज्यादा। अगर आप परसेंटेज में बोलोगे और रेशियो के फॉर्म में बोलोगे तो इट कैन बी मोर देन 1। ठीक है जी। तो इसकी लिमिट्स कितनी है, बोले जी, वाटर कंटेंट की लिमिट्स जो है वो 0 से बराबर या ज्यादा। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू 1 से ऊपर भी हो सकती है आपकी। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। सारी बातें समझ में आती है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो वहां हमारी गाड़ी किसी की गाड़ी अटक जाती है, तो समझना पड़ेगा आपको। चलो सेकंड टेक्निकल टर्म्स पे आते हैं हम। सेकंड है मेरा वाइड रेशियो। वाइड रेशियो, तो वाइड रेशियो जो होता है आपका, यह है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम हम स्टडी करते हैं आपका। तो वाइड रेशियो जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको? देखो जी, सॉइल में हमेशा कुछ ना कुछ वाइड्स हमेशा होंगे, अदरवाइज वो सॉइल नहीं होगी यार, वो रॉक हो जाएगी। आप आ रही है आपके पास समझ? वाइड्स हमेशा होंगे, कम हो जाएंगे कुछ हद तक, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा होंगे आपके। अब वाइड्स या तो एयर से भरे हैं या तो वाटर से भरे हैं, या दोनों के दोनों है, कुछ एयर कुछ वाटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरा आपसे कि वाइड रेशियो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो वाइड रेशियो की जो लिमिट है ये हमेशा 0 से ऊपर होगा। ठीक है, और इसकी अपर लिमिट नहीं है कुछ भी। देखो, माइट बी पॉसिबल हमारे जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हैं उस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कम हो, अलग अलग सॉइल की अलग अलग कंडीशन है। तो इसकी बस वाइड रेशियो क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। 0 नहीं हो सकता कभी भी आपका। 0 होने का मतलब है आपकी सॉइल में वाइड्स है ही नहीं, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया आपका? चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आता है इसी हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एज पोरोसिटी। पोरोसिटी, तो पोरोसिटी में भी हम क्या करते हैं यार, इसको n से सिंबलाइज करते हैं, और परसेंटेज में भी बोलते हैं इसको, तो दैट इज परसेंटेज n। तो पोरोसिटी जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ये एफिशिएंसी नहीं है, ये n है। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय, देखो जी पीछे आते हैं, इसमें क्या लिखा था, वॉल्यूम वाइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसमें वाइड्स को हम कंपैरिजन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल।
तो वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज पोरोसिटी। ठीक है जी। अब देखिए इसकी परमिसिबल लिमिट या कितने लिमिट में रेंज में लाई करेगा ये आप समझने की कोशिश करना। देखो एक बात तो क्लियर है, सॉइल है तो उसमें व्हाइट्स हमेशा होंगे आपके। ठीक है जी। और व्हाइट्स कभी भी सॉइल से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि आप जानते हो व्हाइट्स जो है वो सॉइल का पार्ट है आपके। तो इसको मैं और अच्छे समझाने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स डिवाइडेड बाय, सॉइल में दो चीजें होती हैं, व्हाइट्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। अब देखो यार ऑटोमेटिक सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये वाली वैल्यू इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब पोरोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 से ऊपर कभी नहीं होगी आपकी, या 1 तक भी नहीं होगी आपकी। तो इसकी जो रेंज है एन की वो 0 से हमेशा ज्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ व्हाइट्स हमेशा होंगे, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी आपकी। एक ये गलत है आपका, ठीक है, लेस देन 1 होगी आपकी। ठीक है जी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं यार। ठीक है, फिर एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, व्हाइट रेशियो में और पोरोसिटी में क्या रिलेशनशिप है आपका। तो इसको बनाते हैं जरा एक रिलेशनशिप व्हाइट रेशियो में और पोरोसिटी में। ठीक है, देखो जी, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाइट रेशियो एंड पोरोसिटी, एन और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए जी, आप बताइए पोरोसिटी होता क्या है। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और आपने एक बात लिखी थी कि वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स डिवाइडेड बाय सॉइल में दो चीजें होती हैं, वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स भी होते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स। ठीक है जी, अब जो जो कट रहे हैं उसे काट दीजिए, व्हाइट से व्हाइट कट जाएगा। और आप बताइए वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, ई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ई। ठीक है जी, इसे आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा n इक्वल टू, ये e ऊपर चले जाएगा, e डिवाइडेड बाय e प्लस 1, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाइट रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है जी, अब देखो यार कई बार क्वेश्चन में इसका उल्टा हो जाता है कि व्हाइट रेशियो देता है, पोरोसिटी देता है और आपको बोलता है फाइंड आउट करो, तो ये भी आप निकाल सकते हो। रिलेशनशिप हमारा बन चुका है आराम से, इसको देखते हैं आगे। तो देखो यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, NE प्लस n इक्वल टू ई, इधर लिख के आ जाइए। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, E माइनस NE। तो प्लीज आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा, n इक्वल टू ई कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस n। ठीक है, तो आप मुझे बताइए E इक्वल टू कितना होता है, प्लीज बताइए, n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को अच्छे से याद रखिएगा। कई बार आपको व्हाइट रेशियो देता है, पोरोसिटी पूछता है, कई बार पोरोसिटी देता है, व्हाइट रेशियो पूछता है। तो दोनों है तो एक ही चीज है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर में हमें कई बार याद नहीं आते आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, प्लीज हम थर्ड टेक्निकल टर्म की तरफ आते हैं। थर्ड टेक्निकल टर्म जो हमारा है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो इसको सिंबलाइज करते हैं एस से, और परसेंटेज के टर्म में बोलोगे तो परसेंटेज एस। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है आपका, एस, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट। ये सारी बातें आपको फेज डायग्राम के टर्म में समझ में आ जाएगी। देखो मैं दिखाता हूं आपको पीछे वापस। देखो जी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए प्लीज, अगर मेरी सॉइल ड्राई होगी तो वॉल्यूम वाटर कितना है, इसमें 0 है, और वॉल्यूम व्हाइट्स कितना है, पूरा का पूरा है आपका। अगर ये वाली कंडीशन तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स भी है, इसका मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा ऊपर। और इस वाली कंडीशन में तो सारे के सारे व्हाइट्स किससे भरे हैं, बोलो वाटर से भरे हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस केस में कितना है, बोलो 1, या आप बोलो 100%। इस केस में कितना है, 0, और इस केस में कितना है, 0 और 1 के बीच में, या 0 या 100% के बीच में आपका। ठीक है जी, तो प्लीज आप मुझे बताइए डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स, तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, बोलो 0 या इसके बराबर भी हो सकती है, और लेस देन 1। ठीक है, और परसेंटेज में बोलोगे तो 0% से बराबर या ज्यादा, और इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 100%, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो देखो यार ऐसे हमने कंपैरिजन नहीं किया वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स, ऐसे आप एयर को भी कंपैरिजन कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एयर कंटेंट। तो फोर्थ टर्म जो मेरा है ये भी बता देता हूं साथ साथ ही, इसको बोलते हैं एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट का मतलब होता है एसी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स।
ठीक है जी, इसका भी सेम रेंज होगा लेस देन इक्वल टू 1। देखिए जी, फॉर एग्जांपल अगर मेरी सॉइल ड्राई है, अगर मेरी सॉइल ड्राई है तो सारे के सारे वॉइड्स किससे भरे हैं बोलो, एयर से भरे हैं, तो एयर कंटेंट कितना हो जाएगा आपका 1 या फिर 100%। और सारे के सारे वॉइड्स मेरे वाटर से भरे हैं तो एयर कंटेंट कितना हो जाएगा, एयर कंटेंट होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है 0, और इस वाले की बात करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी निकल के आपकी, दैट इज 0 से ज्यादा आएगी और 1 से कम आएगी आपकी। तो प्लीज आप मुझे बताइए एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 0 से ऊपर और इट कैन बी लेस देन 1, और परसेंटेज बोलोगे तो 0 से 100% के बीच में। अच्छा, एक और चीज आपको समझ में आएगा, देखो व्हाइट्स में या तो एयर होंगे या तो वाटर होंगे। तो आप अगर मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, एयर कंटेंट निकाल सकता हूं आराम से। देखो जी, AC और S दैट इज एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को जो सम होता है ये 1 होता है आपका, या फिर आप बोल सकते हैं परसेंटेज है, परसेंटेज AC प्लस परसेंटेज S, ये कितना होता है आपका 100%। देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, अगर मेरे सॉइल में 40% एयर वॉइड्स हैं तो बाकी के 60% क्या है बोलिए प्लीज, वाटर वॉइड्स हैं। ठीक है, अगर मेरी सॉइल में 100% जो है वो पानी है तो आप बताओ एयर कितना है उसमें, 0 है, तो इसको क्या बोलते हैं आपका फुली सैचुरेटेड सॉइल। अगर मेरी सॉइल में एयर कंटेंट जो है वो 100% है तो इसका मतलब वाटर कितना है इसमें, 0 है, तो इसे क्या बोलते हैं आप बताइए प्लीज, इसको हम क्या बोलते हैं आपको बोलो, ड्राई सॉइल बोलते हैं आपका। समझ पा रहे हैं आप इसको प्लीज अच्छे से। चलो नेक्स्ट आते हैं प्लीज, टर्म है यार आपका इसी रेशियो में परसेंटेज एयर वाइट, ये थोड़ा कम पूछता है फिर भी आप लिख लीजिएगा इसको। ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखो जी, अगर मेरी सॉइल में कुछ भी एयर नहीं है तो आप बताओ परसेंटेज एयर वाइट्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है जी, और आप मुझे बताइए प्लीज हमारी जो सॉइल है उससे ज्यादा कभी एयर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती कभी भी, तो इट विल बी लेस देन 1, ये इसका क्या हो जाएगा, चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो यार आज हमने क्या क्या चीजें सीखी, आज हमने फेज डायग्राम सीखा, अच्छे से फेज डायग्राम बनाना सीखा, 3 फेज को 2 फेज में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे नेचुरली कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने कहा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मानसून सारे के सारे एयर किससे बढ़ जाती है, वाटर से बढ़ जाती है, तो क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। और अगर मेरा क्या है आपके इंटेंस हीट है तो सारे के सारे क्या होता है, वाटर क्या होता है एवापोरेट हो जाता है, तो आप बताइए उसके बदले क्या आ जाएगा, वाइट्स में एयर आ जाएगी आपकी, तो उसको क्या बोलते हैं आप बोलो जी, ड्राई सॉइल। और बल्क कंडीशन में हो सकता है सॉइल ड्राई हो सकता है सॉइल सैचुरेटेड हो सकता है उसमें कुछ एयर हो कुछ वाटर हो। ठीक है जी, तो और वाइड रेशियो हमने सीखा, दूसरा आपने बोला वाटर कंटेंट, तीसरा हमने बोला डिग्री ऑफ सैचुरेशन, चौथा हमने बोला एयर कंटेंट, और पांचवा हमने बोला परसेंटेज एयर वाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इनके बारे में कुछ रिलेशनशिप वगैरह इनमें सीखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो बाय बाय।